सर आज आप लोगों ने इस बार आप लोगों ने फिर एक मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 और कहा ये जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं या फिर ये रूटीन का है। वैसे यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि चाइना को लेकर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये क्या है और ये मिसाइल क्या है और किस तरह से आप लोग इसको मतलब चाइना के लिए कर रहे हैं या वैसे रूटीन है? देखिए, आरजे जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहली बात तो ये है, ओनली पावर कैन इंश्योर पीस। जब तक आपके पास पावर नहीं है, आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। हम्म। और उस पीस को इंश्योर करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपको करना पड़ेगा एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एज ए सॉवरेन कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आपको करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम ये मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो चाइनीज स्पाइस शिप आती जाती रहती थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी एक डिफरेंस है। चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आता है, हमारे 30-32 सैटेलाइट उस ऊपर है। कल कुछ हम्म। ब्लैकआउट आता है। कल हमने रात को टेस्ट की। रात को किस लिए टेस्ट की? तो चाइनीज स्पाइसशिप निकल गया था, उसे डर के नहीं, बट रात को इसलिए चढ़ के ये मिसाइल जहां जहां गई, रात के अंधेरे में ये चांद की तरह चमकती हुई गई। लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची। म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी, उसने फोटो भी खींची इसकी। लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहां से लोगों ने फोटो खींच खींच के लगाई। म्यांमार की एजेंसी ने भी लगाई। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया। क्योंकि माइलस्टोन क्या, देखिए माइलस्टोन यहाँ ये अग्नि 5 कॉमन नाम लगता है, कह रहा है ये तो शुरू से टेस्ट हो रही क्या है। कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5,500 किलोमीटर की हुई है। 5,400 5,500 किलोमीटर की। उस रेंज पे 5,000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो आईसीबीएम कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे कम की जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। दे मे नॉट बी क्वालिफाइड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। और इसमें एक एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम वो एमआरआई भी है, जो मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो कल एंड न्यूक्लियर कैपेबल आईसीबीएम विद एमआरआई सिस्टम वी हैव बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है। चाइना कहता उसके पास है, पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है। और अगर माना कि चाइना के पास है भी, तो वी आर द फोर्थ कंट्री टू हैव दैट। और इस टेक्नोलॉजी के बाद, और ये समझिएगा, इट्स नॉट आईसीबीएम, इट इज आईसीबीएम कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरेट्स विद एमआरआईवी कैपेबिलिटी। एमआरआईवी में क्या है कि जब मिसाइल ऐसी जाती है, फिर ये एटमॉस्फेयर में ऐसे जाती है, फिर ये एंटर करती है, जो उसका टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज में दो मिसाइल में दो चार खसूसियत है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसाइल को लाइट वेट किया गया है और इसका 50,000 किलो इसका वजन है। इसके अलावा इसमें 3 फेज का सॉलिड इंजन है। थ्रस्ट टू वेट रेशो इम्प्रूव किया गया है। और पहली बार ही आईसीबीएम की कैटेगरी में तो आई गई है। और एमआरवी का मतलब क्या है कि जब ये टारगेट को एक्वायर कर, मान लीजिए बेजिंग टारगेट है या चाइना टारगेट है, तो बेजिंग, शंघाई, नानजिंग, शंगू, गुंगझो, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती है एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स। और जो वॉरहेड आएगा नीचे, उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमोस्फेयर में ऊपर से नहीं कर पाओगे। आगे अगर ये आ गई, मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है, चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना हम्म। किलर है। चाइना का कोई ऐसा गली कोचा, मोहल्ला, नुक्कड़, पेड़, बस्ती, झोपड़ी नहीं है जहां कोई अब छुप सकता है। ये मिसाइल जहां भी चाहे हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर सकती है। ये मिसाइल बनाने वाले अब चौथी कंट्री हो गए। इसके अलावा ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हमारे पास ऑलरेडी एक आईएनएस अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका रिएक्टर न्यूक्लियर पावर्ड बेसिकली। और उसमें हमने ये भी K4 मिसाइल टेस्ट की थी, जिसका रेंज भी 2200 किलोमीटर है। एंड इट इज आल्सो, इट कैन कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड बट नॉट ए एमआरवी, इट्स नॉट ए एमआरआईवी। न्यूक्लियर वॉरहेड को कैप्चर कर सकते हैं। तो जमीन से और पानी से अब हम किसी को भी चाइना में कोई भी कहीं पे भी उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी डिफेंस के लिए, वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पावरफुल होते तो दुश्मन के जो इरादे होते हैं वो पस्त हो जाते हैं। और यही पावर पीस को इंश्योर करता है। दिस पावर इज बेसिकली टू इंश्योर पीस। अब हम वर्ल्ड की लॉजिस्टिक हम बन रहे हैं, वर्ल्ड की मेडिसिन आप मांग रहे हैं, फूड, फर्टिलाइजर, ग्रेनरी, फ्यूल, ऑयल की बात करें आप, ये आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, आईटी की बात करें, मैन पावर की बात करें, मार्केट की बात करें, डीलिंग की और सप्लाई चेन्स की बात करें, सारी चीज इंडिया में आ रही है। और इंडिया की सुरक्षा के लिए ये चीज जरूरी है।
और कल नाइट टेस्टिंग इसकी की और कुछ लोगों का मानना ये है कि ऑप्शन तो ऐसे 5 साढ़े 5,000 किलोमीटर है, मतलब 5,400 से 5,500, कुछ लोगों का ये मानना है। इसका रेंज जो है 8 से 10,000 किलोमीटर तक भी है, जो संभावना है, क्योंकि जब इसका थ्रस्ट टू रेट वेट रेशियो देखेंगे, इसके जो हम कहते हैं टेलीमेट्री पैरामीटर्स होते हैं, जो उनको स्टडी करते हैं, जब मिसाइल उड़ती है तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ निशान छूट जाती है, उनको स्टडी करने से काफी कुछ कैपेबिलिटी पता लगती है, इसीलिए वो चाइना का शिप यहाँ घूम रहा था। जब हम उसको देखते हैं तो इससे ये पता लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मतलब इसके बाद चाइना से हमारी सुरक्षा बढ़ गई है। डेटरेंस अगेंस्ट चाइना हैज इंक्रीज। चाइना को भी पता है, और चाइना में आपको इसका एतराज करेगा, इधर-उधर रोएगा-डोएगा। और ये नहीं है कि तवांग में उसके बाद हमने टेस्ट की, इसका हमने नोटा पहले दे रखा था। नोटा मीन्स नोटिस टू एयरमैन। हमने पहले दे रखा था 5,500 किलोमीटर का। मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा, मैंने कहा ये अग्नि 5 है, आईसीबीएम वर्जन हम टेस्ट करें। इतना और भी कुछ मिसाइलें हैं, और आपको पता होगा कोविड के बाद जब आया और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर ली। तो दिन भर हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड आईसीबीएम एंड एमआरआईवी इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अगेन, ऐसे आप एलसीएच की बात करें, एलसीए की बात करें, फिर कहीं हम तीसरे में, कहीं हम चौथे में, तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो वो B4 कहने से ही नहीं कह रहा, बल्कि हर क्षेत्र में, जो आपकी हमारी पहले बात हुई थी, हर क्षेत्र में हम उस चीज में घुस रहे हैं। चाहे वो सबमरीन की बात हो, चाहे वो एलसीएच की हो, एलसी की हो, 5G की हो, वो आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की हो, आज आईसीबीएम की हो, वो फॉरेन रिजर्व की हो, वो ह्यूमन कैपिटल की हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन की, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है ये, और मेक इन इंडिया है सारा, और ये इसके बहुत बधाई के पात्र बनते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया, और पूरे देशवासी इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद कुछ और चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारा इंश्योरेंस ऑफ सेफ्टी है। मुझसे आज किसी डिबेट में किसी ने सवाल पूछा, कह रहे आप 80 करोड़ लगाते हो अपने डिफेंस बजट में। मैंने कहा वो तो ऑफिशियल है, कहते हैं वैसे एक्चुअल ज्यादा होता, मुझे पता नहीं, बट ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा। तो कहते हैं कि ये कुछ आपको ज्यादा नहीं लगता? मैंने कहा मेरे हिसाब से डिफेंस बजट डबल होना चाहिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगे, कम है। अगर हम 200 करोड़, 200 बिलियन डॉलर भी लगाते हो, और 130 करोड़ लोग, 1.3 बिलियन पीपल कैन स्लीप इन पीस, दिस इज वर्थ नथिंग। और ये आजू जी, जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका स्टैचर बढ़ता है, आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम करने पड़ते हैं। ये उसी दिशा में एक अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल मिसाइल विल एंश्योर पीस, क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन है, इसके बाद तो उनकी 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 आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, तो ओवरऑल पीस ही बढ़ेगा ना, शांति बढ़ेगी। अब शांति, मगर सुमित जी, आप लोग तो चाइना को पत्थरबाजी करके, ऐसे ही मुक्के शुक्के मार के, वैसे ही लड़ाई करके खत्म कर लेते हैं, उसके लिए मिसाइल की क्या जरूरत है? देखिए आजू जी, चाइना में 2 दिक्कतें, एक तो उनकी इकोनॉमी कमजोर थी, है और रहेगी, दिख ही रही सबको। आपने दूसरी बात देखा कि चाइना के 2 चीजें मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चाइना को वर्ल्ड से ट्रेड करना जरूरी, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट, इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये वीकनेस नंबर 1। वीकनेस नंबर 2, चाइना का इक्विपमेंट रिलायबल नहीं है, आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। और अगर उनके पास जो मिसाइलें हैं, उनका 10,000 किलोमीटर तक का भी रेंज है, डॉग फाइव वगैरह का, बट अगर उनका रेंज है तो ये जाहिर सी बात होती है कि हमें उस रेंज की मिसाइल बनानी पड़ेगी। देखिए चाइना पे तो हर हालत में भारी है, चाहे वो लात हो, बात हो, मुलाकात हो, डंडा हो, लाठी हो, या कुछ भी हो। जय हिंद दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के दुस्साहस की घटना को अभी 7 दिन भी नहीं हुए, और भारत ने आज बड़ा संदेश देते हुए अपने ब्रह्मास्त्र अग्नि 5 का परीक्षण किया। जी हां, परमाणु हथियार से लैंस या बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी आगे तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। 5000 किलोमीटर का मतलब यह है कि पूरा चीन अब इस घातक भारतीय मिसाइल की जद में है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारत ने सफलतापूर्वक अग्नि 5 का नाइट ट्रायल किया है। इस टेस्ट की टाइमिंग ही नहीं, खूबी भी बेहद खास है। दरअसल नई टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ ये टेस्ट किया गया है। नए रूप में मिसाइल पहले की तुलना में काफी हल्की होगी। डिफेंस सर्विस के हवाले से बताया गया है कि इस ट्रायल ने साबित कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अग्नि 5 की मारक क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
9 दिसंबर 2022 की रात को तवांग में 300 की संख्या में चीनी सैनिक बॉर्डर पर भारतीय जवानों से भिड़े। इस झड़प में 5 से 6 भारतीय जवानों को छोटी सी मामूली चोट आई, जबकि इससे दोगुनी संख्या में चीनी सैनिक जख्मी हुए थे। रात के समय चीन के हर कोने को दहलाने की क्षमता रखने वाले अग्नि 5 का टेस्ट पड़ोसी के नापाक मंसूबों को कुचलने के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम है। भारत की यह मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग को भी हिट कर सकती है। 2 साल पहले गलवान झड़प के बाद भारत को न सिर्फ बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत किया था, बल्कि परमाणु क्षमता में भी तेजी लाई। भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल न करने की रही, लेकिन चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए अग्नि 5 पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।